आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप रात 8 बजे का उर्दू खबरनामा। और उर्दू खबरनामे में सबसे पहले सुर्खियों पर हमारी खास नजर। आजाद के इल्जामात पर फारूक अब्दुल्ला ने जताया गिला। ये तवक्का तुमसे नहीं थी भाई। बीजेपी से के साथ रात के अंधेरों में मिलना, क्या ऐसा कर सकता है फारूक? वज़ीर-ए-आज़म कल पहुंच रहे हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के एमएएम स्टेडियम में होगी बड़ी तकरीब। जम्मू कश्मीर के साथ साथ एमएएम स्टेडियम के आसपास सिक्योरिटी के सख्त पहरे। मौसम की अंगड़ाई में शुमाली कश्मीर रहा बारी। जनूबी कश्मीर में सिर्फ बारिशें तो शुमाली कश्मीर में अच्छी खासी बर्फ ने कराया दीदार। और अब खबरों की तफसील। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में सियासी बयानात, और इन्हीं बयानात में साबका वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद लगातार 3 दिनों से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी के साथ गठजोड़ करने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। कल जम्मू में नगरोटा में भी उन्होंने बयान दिया। उससे पहले उन्होंने जम्मू में दूसरे इलाकों में भी इस तरह के बयान दिए। और आज भी नई दिल्ली के टेलीविजन के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बार फिर बताया कि फारूक अब्दुल्ला रात के अंधेरों में बीजेपी के साथ मिल रहे हैं और अगली सरकार, अगली बार उनका गठजोड़ बीजेपी के साथ होगा। फारूक अब्दुल्ला ने इसी पर आज रद्द-ए-अमल भी जाहिर किया। और श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि जहां वो फारूक अब्दुल्ला गुलाम नबी आज़ाद की इज्जत करते हैं, वहीं उन्होंने माजी में गुलाम नबी आज़ाद के लिए बहुत कुछ किया है। वहीं अब गुलाम नबी आज़ाद न जाने किस तरह की सियासत कर रहे हैं, ताहम उनके बयानात में कोई सच्चाई नहीं है। जोर जोर से कह रहे हैं, मैं ज़रूर आज़ाद साहब की इज्जत करता हूँ, मगर अफसोस है जब मैं ऐसे बयानात सुनता हूँ तो मुझे हैरानी होती है। अगर फारूक अब्दुल्ला को वज़ीर आज़म से मिलना है या अमित शाह साहब से मिलना है तो मैं दिन को मिलूंगा, रात को क्यों मिलूँ? किस डर से रात को मिलूँ? और मुझे अफसोस इस बात का है कि ये जोर जोर से कह रहे हैं। क्या वजह है कि इनको ये लगा है कि फारूक अब्दुल्ला को हर रास्ते से बदनाम करना है, फारूक अब्दुल्ला को घसीटना हर चीज में? इन्हें याद रखना चाहिए, वो फारूक अब्दुल्ला ही था जब कोई नहीं चाहता था कि गुलाम नबी आज़ाद को राज्यसभा की सीट मिले, तो फारूक अब्दुल्ला ही था जिससे राज्यसभा की सीट गुलाम नबी आज़ाद को दी। और 2014 में जब राज्यसभा की सीट फिर से मिली होनी थी, मैं विलायत में अस्पताल में था। उस वक्त मिस्टर गांधी ने उमर से कहा, बुला के कहा कि ये सीट जो हमने रखी है ये फारूक अब्दुल्ला के लिए रखी है, राज्यसभा की सीट। मुझे उमर ने फोन किया, मैंने कहा नहीं, मैं बीमार हूं, मैं नहीं आ सकूंगा राज्यसभा की सीट के लिए, और गुलाम नबी आज़ाद को दे दीजिए। हालत ये देखिए जिसके लिए मैंने बहुत सुना, मगर मैं खड़ा रहा। और आज ये बात कह रहा है कि मैं रात को मिला। गुलाम नबी साहब, अपने फैक्ट्स को जरा ठीक तरह से देखिए। आपका कौन एजेंट है जो प्राइम मिनिस्टर के घर में बैठा है, या आपका कौन सा एजेंट है जो अमित शाह साहब के घर में बैठा है जो आपको ये खबरें सुना रहा है? लोगों को जरा बता दीजिए, उसका नाम बता दीजिए।
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला गुलाम नबी आज़ाद के बयानात या इल्ज़ामात के तनाजुर में रद्दमल जाहिर कर रहे थे। रात 9:30 बजे तफसील के साथ हम आपको बताएंगे कि मामला क्या है, माजरा क्या है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ताबड़तोड़ हमले तो सही, लेकिन एक संगीन इल्ज़ाम 370 के हवाले से गुलाम नबी आज़ाद ने लगाया है और 3 अगस्त 2019 की बात मीटिंग का हवाला भी दिया गया है। तो इन्हीं इल्ज़ामात पर रात 9:30 बजे देखना ना भूलिए प्रोग्राम अब तक। लेकिन अब कल तक की बात, और कल जम्मू कश्मीर का दौरा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इस दौरे के दौरान कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्ताह करेंगे, कुछ संग बुनियाद भी रखेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। अंदर से लेकर बाहर तक, यानी सरहद से लेकर सरगल तक हर जगह पे सिक्योरिटी को टाइट किया जा चुका है। जम्मू के एमएएम स्टेडियम में वज़ीर-ए-आज़म एक अवामी जलसे से खिताब भी करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म के इस खिताब या जलसे के हवाले से जम्मू के एमएएम स्टेडियम के आसपास सिक्योरिटी इंतजामात को पिछले 3 दिनों से अपनी शक्ल दी गई है। जगह जगह तलाशी कार्रवाई की जा रही है, नाके लगाए जा रहे हैं। और जम्मू में आज क्या कुछ सिक्योरिटी इंतजामात